हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश यह है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर आग जलनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड में जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं इस बार आप लोगों का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है, और सिलेबस पर मैं तो वीडियो पहले ही बना दिया हूं, इससे पहले आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। आप लोग का इस बार ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ाई गया है। तो ये जो क्वेश्चन लाऊंगा मैं ऑब्जेक्टिव सवाल होगा सारा आप लोग देख सकते हैं उसमें, और कुछ ही दिनों में आप लोग का मॉडल पेपर आ जाएगा, तो वहां भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव सवाल मैं लाऊंगा बिल्कुल एनसीईआरटी से एक एक क्वेश्चन उठा के लाऊंगा, और आप लोग एग्जाम में 99% ये सारा क्वेश्चन मैच करेगा, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा सवाल है। और जो 10वीं के विद्यार्थी बिल्कुल वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, सिर्फ 10 क्वेश्चन है, आप लोग को देखने में लगेगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एक एक क्वेश्चन इस तरह से डील करूंगा कि उसको सवाल से अगर कोई सवाल दूसरा पूछा जा सकता है उससे रिलेटेड, तो वो सवाल भी आपका इस ही वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का नहीं देखिए, इस टाइप का मैं एक रेगुलर वीडियो लाऊंगा, तो आप लोग सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग का प्यार मिला तो ऐसा वीडियो और आगे लाऊंगा। तो सभी लोग, जितने लोग 10वीं कक्षा के देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा। और बिल्कुल वादा करता हूं ये वीडियो जो मैं लाऊंगा, ये सीरीज जो ला रहा हूं 10वीं कक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम सामने आने वाला है, और घर बैठकर आसानी से आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव सवाल, सारा एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, और जो बड़ा क्वेश्चन होगा उस पर मैं अलग फिर वीडियो बनाऊंगा। तो पहले इसमें आप लोग सभी लोग कमेंट कर बताइएगा जरूर कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग सामने आए, आप लोग देख सकें उसको आसानी से। चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला बिल्कुल आसान सा सवाल लेकर आए हम, और ये सारा सवाल जो आप लोग है एनसीईआरटी से, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल है हम लोग का आज का। और आप लोग को बता दूं आज का जो ये चैप्टर है प्रकाश चैप्टर से हम लेकर आए हैं, और इसमें से आप लोग बहुत एक भी क्वेश्चन आप लोग का मॉडल पेपर आएगा ना, उसमें भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल है, और बिल्कुल आप लोग जवाब देने की भी कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रकाश चैप्टर का सबसे पहला सवाल है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये नहीं कि क्वेश्चन बोल दिए उसका आंसर रट लिए, ऐसा नहीं होगा। आंसर तो सब कोई किताब से भी देख के रख लीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बताऊंगा उसको समझना है, उससे और कैसा सवाल पूछा जा सकता है इस बारे में भी हम लोग देखेंगे। ओके तो चलिए बिल्कुल आराम से हम लोग ये क्वेश्चन सारा करते हैं। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अग्रदीपों, वाहन का जो अग्रदीप होता है, मतलब कोई भी जो गाड़ी होता है हम लोग का, अग्रदीप मतलब आगे का जो हेडलाइट्स होता है, उसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आखिर अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी को पता है? या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी बता देते, अवतल दर्पण का प्रयोग वाहनों में कहां किया जाता है, तो आगे के अग्रदीपों में किया जाता है। तो देखिए अग्रदीप मतलब आगे का हेडलाइट जो होता है, आगे के हेडलाइट का काम क्या होता है, सारा जो लाइट्स होता है एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा, मतलब एक जगह पे सारे लाइट्स को रख देगा, ठीक है। जैसे रोड में गाड़ी चलेगा तो अगर लाइट्स को रोड पे एक जगह पे नहीं रखेगा रोड पे, तो फिर दिखाई कैसे मिलेगा। मान लीजिए लाइट को पूरा छितरा दिया, तो गाड़ी चलाने वाला पूरा छितरा देगा, तो लाइट का उसमें इंटेंसिटी घट जाएगा, कम दिखाएगा, लाइट इधर उधर सारा हो जाएगा, पूरा छितरा देगा लाइट। लेकिन उसमें क्या होगा, सिर्फ रोड पे फोकस करता है लाइट, ठीक है। तो अवतल दर्पण का काम ही होता है वो एक जगह पे लाइट को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। तो सिर्फ रोड में फोकस करता है, और इसीलिए हम लोग वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सर उत्तल दर्पण क्यों नहीं करते हैं? उत्तल दर्पण का कीजिएगा भाई, तो उत्तल दर्पण लाइट को छितरा देता है, ठीक है। तो रोड से बाहर भी लाइट चल जाएगा उसमें, तो उसमें भी एक जगह पे लाइट नहीं पड़ेगा, इसलिए। तो आप लोग सभी को इसका आंसर मिल गया कि वाहनों के अग्रदीप में किसका प्रयोग करते हैं, तो भैया अवतल दर्पण का करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका जो लाइट होता है, अवतल दर्पण का काम ही होता है, उसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, मतलब सारा लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज करता है। ऐसे देखिए आप लोग का ये हो गया क्या, अवतल दर्पण हो गया। अब यहां से जो लाइट आपका कोई भी जाता है ना, तो क्या करता है, यहां से देखिए एक जगह पे ऐसे कर देगा, ऐसे जाएगा, इधर घुमा देगा, मतलब सारा एक जगह पे वो कन्वर्ज करता है, ठीक है, एक जगह पे जाके मिला देता है। तो इसलिए हम लोग इसमें अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, और देखिए लाइट आ गया अब। तो अगला सवाल हम लोग का है कि
अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक, धनात्मक कि दोनों की इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अवतल दर्पण हो, ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा होगा वो देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब माइनस में होती है, ठीक है। तो अवतल दर्पण बोलिए चाहे अवतल लेंस बोलिए, दोनों का फोकस दूरी किस में होगा, माइनस में। इसको याद रखिएगा, अवतल दर्पण चाहे अवतल लेंस, जो बोलना है बोलिए, उसमें आप लोग अवतल दर्पण भी और अवतल लेंस में भी दोनों में फोकस दूरी माइनस में होती है। और उत्तल लेंस बोलिए या फिर उत्तल दर्पण बोलिए, दोनों में फोकस दूरी किस में होती है, प्लस में होती है, ठीक है। तो आप लोग को 4 ऑप्शन दिया रहेगा, मैं यहाँ ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन स्क्रीन में देख सकते हैं। 4 ऑप्शन कोई भी दे सकता है, उसमें से एक करेक्ट जवाब होगा, तो मैं उस जवाब के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको याद रखना है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर। अब डायोप्टर को हम किससे डिनोट करते हैं सर, तो डायोप्टर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ओके। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। और ये सारा 1 नंबरिया क्वेश्चन है, सारा 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो अगला सवाल हम लोग का है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में के बीच संबंध होता है। स्क्रीन में देखिए क्वेश्चन लिखा है, गोलीय दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो आप लोग सबको पता है कि वक्रता त्रिज्या मतलब होता है r और फोकस दूरी मतलब होता है f। तो आप सबको पता है f बराबर क्या होता है, r/2। तो हम लोग का यही संबंध होता है, ठीक है, f बराबर r/2। तो हम लोग का देखिए इससे न्यूमेरिकल भी बनता है, पूछा सकता है। मान लीजिए आपका वक्रता त्रिज्या दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, वक्रता त्रिज्या दे दिया और फोकस दूरी निकालने बोला, तो सीधा r/2। मान लीजिए वक्रता त्रिज्या 20 दे दिया, तो फोकस दूरी कितना होगा, उसका आधा होगा। क्यों आधा होगा सर, क्योंकि हम लोग का ये हो गया अवतल दर्पण, यहाँ पे होता है फोकस और यहाँ पे होता है केंद्र। तो ये वाला दूरी को हम लोग बोलते हैं r और ये वाला दूरी को बोलते हैं f। तो देखिए f क्या है, r का आधा नहीं है, r का आधा है ना, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं f बराबर r/2, ओके। तो चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल हम लोग का क्या है, सौर भट्टियों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम बताएं सौर, अब देखिए सौर भट्टी का काम क्या होता है, जो सूर्य से किरण आएगा उसको एक जगह पे इकट्ठा कर देगा ताकि ज्यादा गर्म हो जाए, उससे ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो, इससे ना, यही काम है ना। सौर भट्टी का काम क्या है कि सारा सूर्य का किरण को जो आएगा सबको एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा, उससे ज्यादा हीट, ज्यादा गर्मी होगा, तो उसका फिर हम लोग काम करेंगे उसको। तो कौन सा दर्पण एक जगह पे लाइट को कन्वर्ज कर देगा, एक जगह पे मिला देगा, बिल्कुल सही बोले, अवतल दर्पण। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है भैया, लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में। तो बहुत को पता होगा कि सर हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, P = होता है 1/f। तो भैया यही तो संबंध हो गया, यही तो रिलेशन हो गया, P = 1/f का। मतलब P = 1/f बोलिए, या फिर सर ऐसा नहीं बोल सकते हैं, f बराबर 1/p बिल्कुल बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है, ये वाला भी हो गया, क्योंकि f उधर क्रॉस गुना होगा तो p नीचे आ जाएगा। क्यों, देखिए इससे हम लोग निकाल सकते हैं क्षमता, किसी लेंस का क्षमता या फोकस दूरी। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है लेंस की क्षमता दे दे तो फोकस दूरी पूछेगा, फोकस दूरी दे दे तो क्षमता पूछेगा। तो जो भी हो आप लोग बना लीजिएगा इसको, और इस पर तो न्यूमेरिकल में लाऊंगा ही, चिंता मत कीजिए। इस चैप्टर से मैं न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर से आप लोग का एक न्यूमेरिकल आप लोग का फिक्स है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या है, साइड मिरर के रूप में वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग कराया जाता है या किया जाता है। तो साइड मिरर मतलब क्या, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए, ठीक है, जिसको आमतौर पर आदमी अपना चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करता है। तो वो चेहरा देखने के लिए नहीं होता भैया, वो पीछे का व्यू कि पीछे कोई गाड़ी आ रहा है क्या नहीं, उसको देखने के लिए होता है। आप लोग देखे हैं ना, बाइक में या फिर बड़ा बड़ा गाड़ी में साइड मिरर लगा रहता है, बाइक में 2 तरफ 2 ठो लगा रहता है, तो उसमें क्या करता है, चेहरा देखता है। तो चेहरा देखने के लिए नहीं होता है, वो पीछे का एरिया देखने के लिए होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। सर उत्तल दर्पण क्यों लगाते हैं, अवतल दर्पण क्यों नहीं लगाते हैं, ये भी सवाल होगा आप लोग का। तो देखिए उत्तल दर्पण हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण का जो व्यूइंग एरिया होता है, व्यूइंग मतलब पीछे देखने का जो क्षेत्र होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण से ज्यादा क्षेत्र दिखाता है पीछे का, ठीक है, इसलिए। और अवतल दर्पण उतना नहीं दिखाता, उत्तल दर्पण कम दिखाता। उत्तल दर्पण देखिएगा, उत्तल दर्पण में देखिएगा बहुत बड़ा जगह दिखाता है, बहुत बड़ा ठो एरिया दिखाता है पीछे का, तो जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में पीछे कौन आ रहा है क्या नहीं, कितना दूर, तो भी दिख जाएगा। तो इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण का जो पीछे देखने का एरिया होता है बहुत ज्यादा होता है, वो ज्यादा एरिया कवर कर लेता है, इसलिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो अगला सवाल क्या हम लोग का,
कौन सा दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा आभासी तथा छोटा बनता है? देखिए एक डाउट मैं आप लोग क्लियर कर दूं, बहुत किसी को नहीं पता होगा सर आभासी मतलब क्या होता है और वास्तविक मतलब क्या होता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, आप लोग जब अपना ये प्यारा सा चेहरा देखते हैं ना आईना के सामने, तो उसमें आप लोग का जो वो तो समतल दर्पण में देखते हैं हम लोग, ये तो पता है ना। हम लोग जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। तो उसमें हम लोग जो चेहरा देखते हैं, हम लोग का जो इमेज प्रतिबिंब बनता है, क्या दर्पण से आगे बनता है? नहीं, दर्पण के आगे नहीं बनता है सर, दर्पण के पीछे बनता है ना जी। तो दर्पण के जब पीछे बनता है, जो भी दर्पण के पीछे बनेगा वो हो जाएगा आभासी, दर्पण के आगे बनेगा तो होगा वास्तविक। ठीक है, और एक याद रखिएगा, अगर वास्तविक बना तो बनेगा आभासी, बनेगा तो क्या बनेगा? सीधा, और वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ओके, कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। आप आईना का उदाहरण लेके देख सकते हैं अपना, आप लोग प्यारा सा चेहरा ले जाके खड़े हो जाइए, आप लोग का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। तो दर्पण के पीछे मतलब याद रखिए आभासी, ठीक है। तो और क्या होता है आभासी मतलब? आभासी मतलब उसके साथ क्या होगा? सीधा होगा, ठीक है। और अगर उल्टा बनेगा तो सर, तो उल्टा मतलब यहाँ पे आईना रखा रहेगा ना, यहाँ पे कोई अवतल दर्पण रख दीजिएगा तो देखिएगा दीवार पर आप लोग का इमेज बनेगा, दर्पण के पीछे नहीं बनेगा। तो चौंक जाइएगा, सर दीवार पर कैसे बन गया? तो जी हाँ, अवतल दर्पण के यही है कि वो क्या बनाता है? वास्तविक बनाता है, ठीक है। और वास्तविक बनाएगा तो उल्टा ही बनाएगा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? अभी तो आपको बोले हम, अभी ना बोले, क्या होगा बोलिए? जी हाँ बिल्कुल, अवतल दर्पण द्वारा सीधा बनाता है और सीधा के साथ आभासी। अभी ना बोले कि अवतल दर्पण कैसा बनाएगा? सीधा बनाएगा और क्या बनाएगा? आभासी बनाएगा। सीधा मतलब दर्पण के, आभासी मतलब दर्पण के पीछे। और आप लोग देखे होंगे समतल दर्पण और चेहरा देखते हैं तो सीधा ही बनता है ना जी, उल्टा थोड़ी बनता है। मतलब ऐसा खड़े हैं, आपको सीधा उल्टा थोड़ी नहीं कर दिया। तो वो होता है आप लोग का अवतल दर्पण, समतल दर्पण हमेशा बनाता है सीधा और आभासी। और लास्ट एक क्वेश्चन है जो थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, बहुत आसान सा। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया 20 सेंटीमीटर, तो उसका फोकस दूरी क्या होगा? चलिए अंतिम सवाल है, इसको देख लेते हैं। एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या दे दिया है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो अभी हम बोले इस फॉर्मूला से बन जाएगा तो फोकस दूरी, तो हम लोग को पता है वक्रता त्रिज्या कितना दिया है सर? r बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी निकालिए, f बराबर हमको पता है होता है r/2, मतलब 20/2 होगा भैया, मतलब कट के कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग का इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। और कौन सा दर्पण है ये? गोलीय दर्पण बोला है, ठीक है। तो गोलीय दर्पण अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी बोल सकता है, हो सकता है। तो अगर अवतल की बात करेगा तो हम बोले अवतल का फोकस दूरी होगा माइनस में, उत्तल का फोकस दूरी होगा प्लस में, ठीक है। तो आज का ये 10 सवाल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। और एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर देखने को मिलेगा, कोई नहीं कोई, ठीक है। आप लोग को मॉडल पेपर जो आएगा उसमें भी देखिएगा, इसमें से सवाल रहेगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम से मिलवा दूंगा। बस सारा क्लास आप देखिए, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और सभी लोग जितना लोग देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और अगर आप लोग अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीडियो में और एक बार वीडियो, मतलब इसके बाद और वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द आप लोग से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।